Hello everyone, this is Manish. Welcome back to our YouTube channel Vector MKS. ये हमारा जैसा कि कार्बन एंड कंपाउंड्स का जो है ये सेकेंड लेक्चर है। आज के इस वीडियो में जो है हम देखेंगे आइसोमेरिज्म और कुछ अन्य जो है टॉपिक हैं जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे जो कार्बन होता है, ठीक है, उनसे जो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, जो कार्बन होता है उनसे जो कंपाउंड बनते हैं, अगर ऐसे कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर डिफरेंट रहता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, यानी कि ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है क्या हो, सेम हो, तो इस फेनोमेना को कहते हैं हम आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोमेरिज्म। और जो कंपाउंड होगा उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिर हम देख लेते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म एक प्रकार का फेनोमेना है। ठीक है, किससे रिलेटेड है वो, कार्बनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। जब कार्बनिक कंपाउंड कोई बनता है और यदि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो ऐसे बनने वाले कंपाउंड को आइसोमर्स कहेंगे। और इस फेनोमेना को जो है हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, कि एक्चुअली में इसके टाइप्स क्या हैं आइसोमेरिज्म के, और इससे जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं टाइप्स क्या है, आइसोमेरिज्म का टाइप क्या है। तो इसमें नंबर फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और नंबर सेकेंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है, एक चेन आइसोमेरिज्म है, दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, और मेटामेरिज्म है। उसके बाद जो है ये टाटोमेरिज्म है। एक्चुअली में हमको जो है यहाँ पे इससे संबंधित जो है केवल इसके हम टाइप्स देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा उसमें हमको इसके बारे में पढ़ना नहीं है, केवल टाइप्स देखना है। तो स्ट्रक्चरल आइसो एक्चुअली में दो तरह से ये डिवाइड है, दो टाइप्स में इसको जो है हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। नंबर फर्स्ट है ये क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और नंबर सेकेंड जो है इसका टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो भी आगे कई पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म हुआ, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हुआ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हुआ,
मेटामेरिज्म हुआ और टॉटोमेरिज्म हुआ। हमको बस इसके टाइप्स को अभी इस लेवल पे हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखते हैं तो इसके अंदर भी दो आते हैं। एक को पढ़ेंगे, एक को कहेंगे हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और दूसरे को हम बोलेंगे ऑप्टिकल, ठीक है। एक को हम ज्योमेट्रिकल बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब हम जो है इससे रिलेटेड जो है हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या एग्जांपल होंगे उसको अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे आइसोमेरिज्म का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ है, हम नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। ये मेरे पास जो है N ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अभी हम देखते हैं इसको और कैसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH, यहाँ पे हम CH3 लिख देंगे, CH3 लिख देंगे, और यहाँ पे CH3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस वाले में कितने कार्बन है, एक, एक, दो, तीन, चार, यानी कार्बन कितने हैं, C4 है। हाइड्रोजन देखते हैं, 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 10। तो हाइड्रोजन जो है टोटल 10 हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 10 हो जाते हैं। इस वाले में देखते हैं कितने हैं, तो यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 3 और एक नीचे 4, तो टोटल यहाँ भी 4 है। हाइड्रोजन 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, यहाँ भी जो है हाइड्रोजन 10 हो जाते हैं। तो इस जगह पे हम देख रहे हैं कि जो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर बन रहा है और यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर बन रहा है। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो जब मैं ये बता रहा था स्टार्टिंग में ही इसके बारे में, तो मैं वही बोला था कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसे ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका तो सामान्य नाम यहाँ पे जो जनरल यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल ब्यूटेन है। इसको क्या बोलेंगे, चूंकि 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, CH3 को हम बोलते हैं मिथिल, ठीक है। तो इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं 2 मिथिल, 2 मिथिल प्रोपेन, 2 मिथिल प्रोपेन, या इसे ही कहेंगे आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर हम और इसके फॉर्मूले हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ पे हम CH3 लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम है 3 मेथिल, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है, तो ये पेंटेन तो होगा ही होगा, पेंटेन है। और 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया। तो अब एक ये है, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 CH3 CH2 CH2, ठीक है।
इसको यहाँ पे लिख देते हैं, पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, इसका नाम था 3 मिथिल पेंटेन, ठीक है। और इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, इस तरह से CH3 यहाँ पे होगा, CH3 CH2 CH3 और CH3। तो जितने कार्बन ऊपर हैं उतने ही यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अब क्या है इसका, बस ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल जो फार्मूला है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या होगा, 2 2, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 नंबर पे तो 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है और एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मेथिल 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। 2 डाई मेथिल ब्यूटेन जो है इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम देखें कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके टाइप्स। जब भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो एक फुल क्वेश्चन बनेगा कि आइसोमेरिज्म क्या है और उसके टाइप्स को डिस्कस करते हुए एग्जाम्पल की सहायता से उसको समझाना है, तो हम वहाँ से देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या है इसको अच्छे से समझेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज किससे संबंधित है, ये जो है कार्बनिक कंपाउंड से ही तो होगा, ठीक है। कार्बनिक कंपाउंड से ही ये होमोलोगस सीरीज जो है रिलेटेड होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसा सीरीज जिसके पास एक क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। एक ऐसा सीरीज की हम बात करेंगे जिसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम सेम क्या करता हो, केमिकल प्रॉपर्टी शो करता हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करता हो, शो करता हो, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो सभी ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक कंपाउंड के लिए क्या करता हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करता हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एल्केन का ले सकते हैं, ठीक है। एल्केन में एक एल्केन जो क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है इसका, ठीक है। इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा मीथेन आ जाएगा, एथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत आ जाएंगे। उसी तरह से दूसरा अगर होमोलोगस सीरीज की बात करें तो वो एल्कीन है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास क्या है, एल्काइन है। तो 3 तरह के जो है होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में मतलब हमको यही बस समझना है, यह जो है एक क्या है, एक होमोलोगस सीरीज क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज अगर शो करते हो उसके ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आता है नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में जो है यह एक हाइड्रोकार्बन का, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे
और हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन हाइड्रोजन चेन, जो हाइड्रोजन चेन बना रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि वन आर मोर हाइड्रोकार्बन एटम, वन आर मोर हाइड्रोजन एटम, one or more hydrogen atom is replaced by other atom, ठीक है। यानी कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम जो है क्या होंगे, किसी दूसरे एटम के द्वारा जो है क्या होंगे, रिप्लेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा जो अदर एटम आएगा उसको हम कहते हैं हेट्रो एटम। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम है वो किसी अन्य हेट्रो एटम के द्वारा जो है रिप्लेस्ड हो जाएगा। और किस वजह से रिप्लेस होगा, क्योंकि हेट्रो एटम जो है क्या होगा, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये जो है मोर रिएक्टिव होने के वजह से क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम क्या, फंक्शनल ग्रुप। इसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। और हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो मेरे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसको एक अदर एटम, अदर एटम मतलब इसे हम कहेंगे हेट्रो एटम, जो कैसा है, मोर रिएक्टिव है, इसके द्वारा जो है इसको हाइड्रोकार्बन में से रिप्लेस कर देता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को ही हम क्या बोलेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें से फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहले आता है हेलो एटम, ठीक है। हेलो एटम को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा क्या, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, यानी एक्स की जगह पे ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर आता है एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। ये हो जाएगा ओ एच, ओ एच ग्रुप, ठीक है। इसको हम लास्ट में क्या लगाते हैं, ओ एल लगाते हैं। तीसरा नंबर आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको हम सी एच ओ से लिखते हैं। और इसके लास्ट में अगर हम पढ़े हैं नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, ठीक है। और चौथा जो है कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में इसको क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। पांचवा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या इसको ही हम सी डबल ओ एच, इसको हम क्या करते हैं, सी डबल ओ एच भी हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके लास्ट में ओइक हम लगाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है फंक्शनल ग्रुप है, जिसको क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसी के हिसाब से जो है हम आगे की चीज़ें देखते हैं। और एक एक करके जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आया। थैंक यू सो मच।